आप इस मिट्टी की बनी गणेश जी की मूर्ति को देखकर सोच रहे होंगे ऐसा क्या खास है इस मूर्ति में। जब आप भी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे और इस वाक्य को सुनकर आपकी आस्था भगवान गणेश पर और बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये सच है। बाढ़ आई, घर टूट गए, चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिला। बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए और न जाने कितने लोग मारे गए, लेकिन इस मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। जल प्रलय के बीच बालाघाट में बच्चों की आस्था की जीत होने का मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बाढ़ के पानी में जलमग्न होने के बाद बड़ी बड़ी दीवार और मकान जमींदोज हो गए, लेकिन बच्चों द्वारा बनाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल सही सलामत दिखी, जिसे देखकर अब बच्चों के अलावा हर कोई हैरत में है। बैनगंगा नदी के तट पर बसे वार्ड नंबर 1 ढीमर टोला में 14 सालों से स्थानीय निवासी सार्वजनिक भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित करते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित नहीं करने का निर्णय लिया गया, जिससे यहाँ के बच्चे बहुत दुखी हुए और बच्चों ने मिट्टी का गणेश भगवान विराजित कर पूजा पाठ शुरू कर दिया। बच्चों की इस आस्था को देखते हुए यहाँ मोहल्ले वालों ने एक भगवान गणेश की प्रतिमा खरीद कर विराजित किए, जिससे बच्चों के मन में गणेश उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह बना रहा। लेकिन 28 और 29 अगस्त को हुई जबरदस्त बारिश और भीमगढ़ बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आई बाढ़ ने बच्चों की आस्था में खलल डाल दिया। विराजित गणेश प्रतिमा और समूचा इलाका जलमग्न हो गया, जिससे बच्चों का मन बहुत दुखी हो गया था। लेकिन 2 दिनों बाद बाढ़ का पानी कम होने के बाद जब भगवान गणेश की प्रतिमा सही सलामत यथावत दिखी तो बच्चों के साथ साथ यहाँ के लोग भी हैरान हो गए। गणेश जी की मूर्ति स्थापना की जाती थी और कोरोना काल के चलते इस बार मूर्ति स्थापना नहीं की गई, पर बच्चों ने अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बनाई और यहाँ पर स्थापित किया, तो उनकी आस्था को देखकर सभी लोगों ने एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करवा दी। पर जो विशाल जल प्रलय हुआ है और जिससे भारी मात्रा में क्षति हुई है, पर लेकिन उतनी भारी मात्रा में क्षति होने के बावजूद भी इस मंच के पास से पानी जा रहा था और आजू बाजू पूरा मतलब पानी का घेरा बना हुआ था, और उसके बावजूद भी गणेश जी की मूर्ति ना बही, ना गणेश जी की मूर्ति पर कोई असर पड़ा, ना ही गणेश जी की मूर्ति का कलर उड़ा। तो इस बात का संकेत है कि ये एक प्रकार से आस्था की जीत हुई है। और उसके बाद बच्चों ने फिर दोबारा पानी कम होने के बाद यहाँ पर आके देखे तो गणेश जी की मूर्ति जैसी की वैसी अवस्था में थी। कितने दिन डूबी रही प्रतिमा? लगभग एक दिन पूरा कल रही है। उसके बाद में शाम को 4 बजे लगभग पानी कम हुआ है। तो पानी कम होने के बाद जब बच्चों ने यहाँ पर आके देखे और बाजू की दीवार गिर गई है और मकान भी एक क्षतिग्रस्त हुआ, 2-4 मकान है। हाँ। लेकिन फिर भी गणेश जी को कुछ नहीं होना, ये क्या मानते हो? ये एक प्रकार से आस्था की जीत है। कहीं ना कहीं जो बच्चों की आस्था थी वो सत्य है। अगर ये सत्य नहीं होती तो जब इतना बहाव आया तो लोगों की क्षति हुई। ये गणेश दूधपुरे जी का मकान है, तो उनके मकान पे उनका जो सामान है, बिस्तर वगैरह, वो सारा बह गया, उनका मकान टूट गया। पानी इधर भैया अनीता सोनी जी के घर तक चले गया, पर लेकिन इस मंच को पार करके ही तो गया। पर लेकिन इस मंच पे किसी भी प्रकार का मतलब पानी आने के बावजूद भी गणेश जी की मूर्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा। बच्चों को अति प्रिय भगवान गणेश की आस्था की जीत का ये वाकया खूब सुर्खियों में है। जल प्रलय के बाद भी भगवान गणेश की ये लीला लोगों को आश्चर्य में डाल रही है, क्योंकि जिस मंच पर बच्चों ने भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित की थी वहाँ कोई आधार या मजबूत पंडाल भी नहीं था, बल्कि खुले आसमान के नीचे पॉलिथीन और साधारण रूप से गणेश प्रतिमा विराजित की गई है, जिसे अब लोग चमत्कार के तौर पर भी देख रहे हैं। इतना ज़्यादा बड़ा हुआ, पूरा सब डूब गया था इलाका यहाँ से वहाँ तक। तो अंदाजा नहीं था कि गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे बैठी होगी। तो इनके जो पापा हैं वो लोग आके देखे कि यहाँ पे मूर्ति है। कैसे आए इनके पापा? तैरते हुए हैं, पूरा कम से कम 10 फीट ऊपर पानी से तैरते हुआ है। उन्हें देखी कि गणेश जी की मूर्ति है फिर भी वहाँ पे। अच्छा। पूरा पानी पूरा जल हो गया था पूरा।
जब ये पूरा पानी भरा हुआ था तो क्या लग रहा था आपको, क्या उम्मीद? गणेश जी यहाँ पे है ही नहीं होगा, बह गया होगा ऐसा लग रहा था अपने को। तो वह फिर उसका पापा आया देख के तो बोला कि गणेश जी है। तो बच्चों लोगों के मन में इतना गुस्सा हुआ कि हमारे गणेश जी है, तो इनके मन में इतनी और भरने भावना हुआ तो ये लोग ऐसा आए खेलते कूदते, और उसके बाद में गणेश जी के बाद में फिर पानी की थोड़ा कम होना चालू हो गया। अच्छा, तो बच्चों के मन की आस्था की जीत पूरा हुई? हो गया। हाँ, ये जो गणेश जी जो बैठा ना बच्चे लोगों ने, इनकी मन की पूरी आस्था पूरी फूल हो गई कि गणेश जी है, मतलब भक्ति है, मतलब श्रद्धा है जी। ये जो पीछे बाउंड्री टूट गई बाढ़ में, सब चीज़ बह गया, यहाँ पर बहुत सी चीज़ टूट गए, पेड़ टूट गए। हाँ, क्या क्या टूटा यहाँ पर? यहाँ से इसके जो ऊपर में मकान थे, मतलब ऊंचाई में, वो भी डूब गए। और यहाँ से इतना पानी भरा हुआ था कि हम लोग की नज़र नहीं ठहरती थी, इतनी पानी नज़र में थी। बाढ़ की तबाही के बीच गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की ये लीला वाकई में आस्था के रंग को और भी गहरा करने वाली इसलिए भी साबित हो रही है क्योंकि 2 दिन तक जलमग्न होने पर लोगों को और खासकर बच्चों को इस बात का दुख था कि शायद अब उन्हें भगवान गणेश की प्रतिमा जल प्रलय के चलते नहीं मिलेगी और अब उन्हें आगे पूजा अर्चना या प्रतिमा विसर्जन का सौभाग्य नसीब नहीं होगा। लेकिन पानी घटने के बाद यथावत उसी स्थान पर विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा को देखकर लोगों में आस्था की जीत ठिकाना नहीं है। बालाघाट से हरीश लिलहारी की रिपोर्ट।